अरे कदम, आज तो साला कोई परिंदा भी फड़फड़ाया अपनी इस सड़क पे। सुबह से ड्यूटी पे खड़ा हूँ, जेब में एक धेला नहीं आया। ये गांव वाले भी आजकल बड़े चालाक हो गए हैं। लगता है सबको पता चल गया है कि भैरव सिंह सड़क पे खड़ा है। आज का दिन ही पनौती है क्या? अरे नहीं साहब, आप और पनौती, आप तो इस शमशेरपुर के शेर हैं। वो सामने वाला बनिया रामू, उससे हफ्ता लेना था ना आज। पक्का साला आज भी कोई बहाना बनाएगा, लेकिन साहब आज बच नहीं पाएगा वो। आपके डर से तो पूरा गांव कांपता है। लिस्ट से बाहर निकाल उस रामू को। आज उसकी दुकान का शटर मैं खुद गिराऊंगा। ये क्या जुल्म कर रखा है इन गांव वालों ने भैरव सिंह पर। बिना टैक्स दिए इस सड़क से हवा भी नहीं गुजर सकती है। ये इंसान क्या चीज है? लगता है सबको अपनी औकात भूल गई है। आज सबको याद दिलाऊंगा कि इस सड़क का असली मालिक कौन है। साहब आप इतनी सरेआम वसूली करते हो, कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऊपर बड़े साहब को खबर लग गई तो अपनी तो नौकरी चली जाएगी साहब। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सब कुछ उल्टा पड़ जाए। अरे यार कदम, तू पुलिस की वर्दी में एक नंबर का डरपोक है। अभी नई नई भर्ती है ना तेरी, तुझे इस सिस्टम की हवा नहीं लगी। ये ऊपर वाले साहब क्या आसमान से देखते हैं? वो जो ऊपर बैठे हैं ना, उनकी कुर्सियों के पहियों में जो तेल डलता है वो भैरव सिंह की इसी वसूली के पैसों से डलता है। इस पूरे इलाके की नस नस पहचानता हूं मैं। अगर तू मेरा वफादार कुत्ता बन के रहेगा ना कदम, तो तेरा प्रमोशन भी पक्का और जेब का वजन भी पक्का। अरे कदम, ईमानदारी का झंडा वो उठाते हैं जिनके हाथों में दम नहीं होता। हम तो वो शिकारी हैं जो कानून की बंदूक से अपना शिकार करते हैं। और इस गांव के लोग, ये तो मुर्गियां हैं, जब चाहो हलाल कर दो। साहब, प्रमोशन की बात तो समझ में आती है, पर ये जेब का वजन कैसे बढ़ेगा? आज तो बोहनी भी नहीं हुई। बोहनी नहीं हुई? अरे अपनी आंखें खोल के देख मेरे शेर, शिकार खुद चल के हमारे पास आ रहा है। हे भगवान, बस आज किसी की नजर ना पड़े। बड़ी मुश्किल से ये हार बनवाया है। जा, जरा उस बुढ़िया का स्वागत कर। देख उसकी चाल देख, पक्का कुछ माल दबा कर ले जा रही है। अरे ओ माई, कहां भागे जा रही है राजधानी एक्सप्रेस की तरह? पैरों में ब्रेक नहीं है क्या तेरे? चल, साहब बुला रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दो। मुझे घर पहुंचने में देर हो रही है। मैं गरीब औरत हूँ साहब, मुझ पर रहम करो। इतनी भी क्या जल्दी है बुढ़िया? ये साड़ी के पल्लू में क्या छुपा कर ले जा रही है? सच सच बता, वरना अच्छा नहीं होगा। हमें भी तो दिखा, आखिर हमारे इलाके से कौन सा खजाना पार हो रहा है? मेरे इलाके में बिना पूछे कोई चीज नहीं गुजरती। ये तो बस प्रसाद है मंदिर का। मैं गरीब औरत हूँ साहब, मुझे परेशान मत करो। प्रसाद है तो भैरव सिंह को प्रसाद नहीं देगी क्या? इतना भी क्या छुपा रही है? चल देखता हूँ कितना पवित्र प्रसाद है। अरे वाह प्रसाद तो बड़ा कीमती निकला। अरे बाप रे साहब, ये बुढ़िया तो पूरा का पूरा सोनार का शोरूम उठा लाई है। इसके पास इतना भारी सोने का हार कहाँ से आया? आज तो देवी माँ खुद भैरव सिंह पर मेहरबान हो गई। सोने की चमक भी क्या चीज है कदम, मुर्दे के चेहरे पर भी मुस्कान ला देती है। इसे तो मैं अपनी तिजोरी का ताज बनाऊंगा। साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की पाई पाई जोड़कर उसके लिए ये हार बनवाया है, सालों तक। साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। ये चोरी का नहीं है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। साहब, अगर ये हार चला गया ना, तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, उसकी सारी खुशियाँ उजड़ जाएंगी। साहब, इसे मुझे दे दीजिए साहब, मेरी बेटी के हाथ पीले होने वाले हैं। भगवान के लिए दया कर दीजिए साहब। झूठ मत बोल, तू ये हार खरीद कर लाई है? तुझे सोने का भाव भी पता है क्या चल रहा है बाजार में? लाखों का माल है ये। मेरे सामने चालाकी दिखाने की कोशिश मत कर, सब समझ में आ रहा है मुझे। अगर तूने खरीदा है तो इसका टैक्स कहाँ है? पक्का नंबर 2 के पैसों से लिया होगा। सच सच बता बुढ़िया, वरना अभी थाने ले जाके सब उगलवा दूंगा। साहब, मैं अनपढ़ गवार औरत हूँ, मुझे क्या पता ये टैक्स क्या होता है। सो मुझ गरीब पर रहम करो साहब, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। अगर ये हार चला गया तो मेरी इज्जत भी चली जाएगी साहब। मैडम, ये हार तो गैर कानूनी है, और जो चीज गैर कानूनी होती है वो किसकी होती है? सरकार की। और यहाँ की सरकार कौन है? भैरव सिंह। सुन बुढ़िया, अगर ये हार वापस चाहिए तो इस हार का 50,000 रुपया टैक्स अभी के अभी यहाँ जमा कर, वरना ये हार सरकारी खजाने में जब्त। और सरकारी खजाना कहाँ है ये तो तुझे भी समझ आ गया होगा। 50,000? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची साहब।
मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी। मेरी बेटी जब शहर से आएगी तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? सुन बुढ़िया, जब बेटी शहर से आएगी तो उससे मांग कर ले आना 50,000। भगवान भी शायद ऊपर बैठकर सो रहा है। गरीब की तो कोई सुनने वाला नहीं। उसने मेरा हार नहीं छीना, उसने तो मेरी बेटी की खुशियों का गला घोट दिया। मेरी बेटी की सारी खुशियां छीन ली उस शैतान ने। तुम सब खड़े होकर तमाशा देखते रहे गांव वालों। याद रखना, आज मेरी बारी थी, कल तुम्हारे घर के दरवाजे पर वो शैतान खड़ा होगा। मैडम, आपने जो छापा डालने को कहा था वो कामयाब रहा। सारे गुंडे पकड़ लिए गए हैं। गुड जॉब विक्रम। लेकिन मुझे सिर्फ प्यारे नहीं चाहिए, मुझे उनका बॉस चाहिए। कैसी है तू? रुद्रानी बेटी हम लुट गए बेटी। वो भैरव सिंह, वो थानेदार, उसने सब कुछ छीन लिया, हमारा घर उजाड़ दिया बेटी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। माँ क्या? क्या हुआ माँ? तू रो क्यों रही है? कौन भैरव सिंह? उसने क्या किया? बेटी वो भैरव सिंह फिर से गांव आ गया है। उसने हमें धमकाया, कहा। माँ, तू अब एक आंसू भी नहीं बहाएगी। उस भैरव सिंह ने जिस हाथ से तेरा हार छीना है ना, मैं उसके वही हाथ कानून की बेड़ियों में बांध दूंगी। तू बस मेरा इंतजार कर, अब तेरी बेटी आ रही है। विक्रम, ये शमशेरपुर का इंचार्ज कौन है? उसकी पूरी कुंडली निकाल। मैडम। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये वर्दी की आड़ में एक खुखार डाकू है। गांव वालों को इसने जानवरों की तरह डरा के रखा है। नेताओं का हाथ होगा इसके सिर पर, लेकिन अब इसके गले पर रुद्राणी का हाथ होगा। विक्रम, आज मेरे साथ कोई पुलिस फोर्स नहीं जाएगा। मैं अपने गांव शमशेरपुर एक बेटी बनकर जाऊंगी और वहां जाकर सच और कानून की ताकत दिखाऊंगी। वो बहुत खतरनाक आदमी है। आप अकेले, बिना बैकअप के। शिकार जब खतरनाक हो तो शोर मचाकर जंगल में नहीं घुसना चाहिए विक्रम। कल सुबह मैं सिविल ड्रेस में गांव पहुंच रही हूँ। मेरी कॉल का इंतजार करना। जैसे ही मैं इशारा करूं, पूरी फोर्स के साथ शमशेरपुर पहुंच जाना। मैडम, भैरव के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अगर उसे भनक लग गई तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए तो सिविल ड्रेस में जा रही हूँ। आज वो समझेगा कि कानून चुप रहता है लेकिन अंधा नहीं होता। विक्रम सिंह, बस मुझे अपने गांव पहुंचने दे, फिर सच और कानून दोनों तुझे तेरी जगह याद दिलाएंगे। तू आ गई बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा था। वो आदमी शैतान है। तू शहर वापस चली जा बेटी, हमें नहीं चाहिए वो हार। मैं किसी और के यहाँ बर्तन मांजकर फिर से पैसे जोड़ लूंगी, पर तू उस थानेदार के मुंह मत लगना। तूने मुझे बचपन में हमेशा सिखाया था ना माँ, कि जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से बड़ा पापी होता है। आज तेरा ये हार सिर्फ एक गहना नहीं है, आज ये इस गांव के स्वाभिमान की लड़ाई है और मैं ये लड़ाई जीत कर आऊंगी। रुद्राणी, ठहर जा बेटी, एक बार मेरी बात सुन ले, मत जा मेरी बच्ची। माँ, तूने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया है, तूने मुझे शेरनी बनाया है।
अगर आज मैं डर कर वापस चली गई तो कल को वो शैतान किसी और गरीब माँ का निवाला छीनेगा। हार तो मैं लाऊंगी ही माँ, साथ में उसका गुरूर भी तोड़ कर लाऊंगी। तू बस कल सुबह का इंतजार कर। ए लड़की, क्या है ये कोई धर्मशाला है क्या जो बिना पूछे अंदर चली आई? भैरव सिंह, कौन है तुम में से? हिम्मत है तो कुर्सी से नीचे उतर के बात कर। लगता है बुढ़िया की बेटी शहर से वापस आ गई। मुझे लगा था कोई पढ़ी लिखी समझदार लड़की होगी, पर तू तो बेवकूफ निकली। मेरे ही थाने में आकर मुझसे ही ऊंची आवाज में बात कर रही है। तेरा बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जो हार तूने कल मेरी माँ से छीना था वो चुपचाप मेरे हाथ में रख दे, वरना तुझे ये वर्दी पहनना भारी पड़ जाएगा। याद रख, मैं डर कर वापस जाने वालों में से नहीं हूं। भैरव सिंह, कानून की कुर्सी पे बैठकर तूने खुद को भगवान समझ लिया है क्या? तेरा गुरूर इस गांव की धूल से भी ज्यादा सस्ता है। तूने सोचा एक बूढ़ी औरत को डरा के तूने जंग जीत ली? तू भूल गया कि हर बूढ़ी औरत के घर में एक शेरनी भी पल सकती है। तेरी ये जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चल रही है लड़की। अगर मैंने अभी एक इशारा किया ना तो जिंदगी भर इसी हवालात में सड़ेगी और तेरा नामो निशान मिट जाएगा। तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है? ये शमशेरपुर है और यहाँ का भगवान मैं हूं। हवालात में तो सड़ेगा, लेकिन मैं नहीं, तू सड़ेगा भैरव सिंह। टैक्स के नाम पर गरीबों को लूटने वाले गुंडे, तूने क्या सोचा था तू हमेशा ऐसे ही बचता रहेगा? मैं चाहूं तो अभी एक इशारे पे तुझे सस्पेंड करवा सकती हूँ। सस्पेंड? मुझे सस्पेंड करवाएगी तू? अरे ओ शहर की मेम साहब, तू है कौन? कोई बड़े मिनिस्टर की बेटी है या पुलिस महकमे के किसी बड़े साहब की? खास है तू? अपनी ये गंदी जबान अपने मुंह में रख भैरव सिंह। तूने अपनी बर्बादी को खुद आवाज दी है। तेरी ये वर्दी जो तूने पहन रखी है ना भैरव सिंह, ये लोगों की हिफाजत के लिए है, तेरी गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं। जिस दिन ये वर्दी उतरेगी तू गली के एक मामूली गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा। कदम, इस लड़की को गिरफ्तार कर। आज इसे मैं बताऊंगा कि भैरव सिंह से उलझने का अंजाम क्या होता है। इसे लॉकअप में डाल दे, मैं इसे बाद में तसल्ली से देखूंगा और आज इसे समझ आ जाएगा कि इस थाने में हुकूमत किसकी चलती है। Hey, stop her! She's getting away. अरे बेवकूफो, क्या देख रहे हो? भाग गई वो, पकड़ो उसे। अगर अभी नहीं दौड़े तो वो दूर निकल जाएगी। अगर वो लड़की आज मेरे हाथ से निकल गई ना तो तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। गाड़ियां निकालो, पूरे गांव में ढूंढो उसे। साहब, अगर वो लड़की कहीं जाके हमारे खिलाफ बोल दी ना तो आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? अरे शमशेरपुर में कानून नहीं चलता, यहाँ सिर्फ भैरव सिंह का नाम चलता है। रुक लड़की! कहां तक भागेगी तू? अरे वो लड़की अचानक कहां गायब हो गई? अगर वो भाग गई ना तो साहब हमें छोड़ेंगे नहीं। शिकार जाल में पूरी तरह फंस चुका है। मैं खेतों की तरफ हूँ। अब गाड़ियों के सायरन खोल दो, शमशेरपुर के चप्पे चप्पे को घेर लो। जी मैडम। बस 2 मिनट, फिर पूरा शमशेरपुर पुलिस के घेरे में होगा। आज कोई बचकर नहीं जाएगा। हाथ हटाओ। तुम लोग नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। सच सामने आएगा तो तुम सबको जवाब देना पड़ेगा। क्या मिला भागकर? आखिर रुकना तो यहीं पड़ा ना। तूने सोचा था तू भैरव सिंह से बचकर निकल जाएगी। अब खेल मेरे हाथ में है लड़की। मेरा खेल खत्म नहीं हुआ भैरव सिंह, तेरा खेल तो अब शुरू हुआ है। तूने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है। अब बस अपने कानों के पर्दे खोल और सुनते, आज सच तेरे सामने खड़ा है। ये शमशेरपुर किसी सरकार से नहीं चलता, ये भैरव सिंह के खौफ से चलता है। यहाँ पत्ता भी हिलता है तो पहले मुझसे इजाजत लेता है, और जो बिना इजाजत उड़ता है उसके पर मैं खुद काटता हूं। अब ये सायरन की आवाज, लगता है पूरी फोर्स यहां आ रही है। ये तो शहर की फोर्स है और कमिश्नर साहब भी खुद आए हैं। कहीं हम पे कोई रेड तो नहीं पड़ गई?
जय हिंद सर। साहब आप अचानक यहाँ कैसे? हम तो बस एक चोर लड़की को पकड़ रहे थे। इस बुढ़िया की बेटी थाने में आके हंगामा कर रही थी। बकवास बंद कर भैरव सिंह। तूने जिसे चोर समझ के बंदूक तानी है, तुझे पता भी है वो कौन है? जय हिंद मैडम। मैडम साहब ये कौन है? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। आईपीएस ऑफिसर रुद्राणी और इस पूरे इलाके की नई इंचार्ज। अरे बाप रे, मर गए आज तो। मैं मैडम भारी मिस्टेक हो गया, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे ही डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी अफसर हैं। अफसर थी इसलिए माफी मांग रहा है। अगर आज मैं सच में सिर्फ एक गरीब गांव वाले की बेटी होती तो क्या तू मुझे छोड़ देता? नहीं ना, तुम्हारी जैसी दीमक ने इस पुलिस की वर्दी को अंदर से खोखला कर दिया है। विक्रम, अभी के अभी इस गद्दार की वर्दी उतारो। इसके खिलाफ डकैती, भ्रष्टाचार और हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज करो। इसे उसी हवालात में डालो जहां ये गरीबों को डराता था। और याद रखो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। यस मैडम। मैंने कहा था ना माँ, तेरा हार भी लाऊंगी और उसका गुरूर भी तोड़ कर लाऊंगी। जीती रहे मेरी शेरनी बेटी। आज तूने सिर्फ मेरा हार नहीं बचाया, आज तूने पूरे शमशेरपुर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।